हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 की। और कैपिटल है फिक्स्ड, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और तब उस टाइम पर जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, वो होती है उनकी फिक्स्ड कैपिटल। जितनी भी एडजस्टमेंट की जाती है वो इसके साथ एक और अकाउंट जो खोला जाता है, करंट अकाउंट, उसमें की जाती है। तो फिक्स्ड कैपिटल का अकाउंट आपका सेम रहता है, उसमें कैपिटल जो लिखी जाती है वो सेम रहती है हर साल, शुरू से लेकर आखिर तक, एक्सेप्ट जब तक कोई एडिशन उस कैपिटल में ना किया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी एडिशन नहीं दिया गया है, इसका मतलब पूरे साल उनकी कैपिटल क्या है? 2 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख। अब इन्होंने क्या किया, इन तीनों पार्टनर ने मिलकर के जो साल 31 मार्च 2018 को खत्म होने वाला था, उसके लिए कैपिटल पर इंटरेस्ट लगा दिया है 8% के हिसाब से, जबकि लगाना चाहिए था पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 10% के हिसाब से। वो ऐसा नहीं किया, ज्यादा की जगह कम इंटरेस्ट लगा। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही आपको रेक्टिफाई करना है पार्टनर्स के अकाउंट में। फाइनल अकाउंट्स में कोई चेंजेस नहीं करना। साथ में ही इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से रीड किया है तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर रिकॉल हो जाएगा। पर एनम नहीं लिखा है, पर एनम नहीं लिखा और होने से क्या फर्क पड़ेगा, उसको दोबारा से समझ लो और रिकॉल कर लो। पर एनम का मतलब होता है जो रेट दिया गया है वो आपके पास रेट है पूरे साल का। अगर आप किसी फंड को यूज कर रहे हो पूरे साल के लिए, 12 महीने के लिए, तब आपके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अदरवाइज आप जितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उस रेट को चार्ज किया जाएगा। अगर आप 6 महीने के लिए किसी फंड को यूज कर रहे हो तो पर एनम के हिसाब से जो रेट दिया गया है, तो आप उसको 6 महीने के लिए ही रेट कैलकुलेट करोगे। कोई इंटरेस्ट पूरे साल का 1200 बनता है, तो अगर 6 महीने यूज कर रहे हो तो वहां पर एनम का रेट है, तो आप 600 रुपए का चार्ज करो। अगर पर एनम नहीं लिखा तब क्या फर्क पड़ेगा, तब क्या डिफरेंस है? पर एनम नहीं लिखा तब इसका मतलब ये है कि आप उस फंड को चाहे एक दिन यूज करो, 6 महीने यूज करो, चाहे पूरे साल यूज करो, पीरियड का कुछ भी मैटर नहीं है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर पूरा का पूरा इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा, जो कि पूरे साल लगता है। तो यहाँ पर एनम नहीं लिखा है, हमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट लगा देना है। वैसे भी हमें पूरे साल का लगाना था क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल दी गई है। और पर एनम नहीं लिखा तब भी आपको पूरे साल का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब जो डिफरेंस आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी वजह से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो टेबल बनाओगे, आप देखो किसका कितना इंटरेस्ट बनना था। इंटरेस्ट बनना था 10% के हिसाब से एक्स की कैपिटल पर 20,000 रुपए, और आपने कितना लगा दिया है 8% के हिसाब से 2 लाख पर 16,000। तो डिफरेंस कितना बनता है? 4,000। 4,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और मिलना था, ज्यादा मिलना। ऐसे ही वाई का देखो, उसकी कैपिटल है 1.5 लाख, जिस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 15,000 10% के हिसाब, लेकिन आपने कितना लगा दिया? 8% के हिसाब से 12,000। तो अब यहाँ पर 3,000 का उसको नुकसान हो रहा है, वही आपको क्रेडिट करना है। जेड की कैपिटल है 1.25 लाख रुपए, जिस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा 12,500, और आपने 8% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लगाया है 10,000। इससे उसको नुकसान हो गया है 2,500 का। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, डिफरेंस वाली अमाउंट, यही हम उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, तो आपकी करेक्शन हो जाएगी। डिफरेंस इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे, इंटरेस्ट जो उनको मिलना था और मिलना था, तो वो आप उन्हीं के कैपिटल अकाउंट में एडिशन करोगे। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एडिशन होना है वो 9,500। ये 9,500 पार्टनर्स के लिए तो फायदा है, लेकिन फर्म के लिए ये खर्चा है, जिसे आपको प्रॉफिट में से लेस करने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर्स। ऐसा आपने नहीं किया। अब हमारे पास प्रॉफिट की फिगर नहीं है क्वेश्चन में, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम ये जो खर्चा है, ये भी तो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इसी खर्चे को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में, उसकी रेशो के अकॉर्डिंग। तो एक्स के पास जाएगा ये खर्चा 4,750, वाई के पास जाएगा 2,850, और जेड के पास जाएगा 1,900 रुपए। अब ये लॉस है, खर्चा है, तो आप इसको उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे।
डेबिट करने के बाद अब आप देखो किसके अकाउंट में कितना क्रेडिट होना था और इस खर्चे को जो आप डेबिट कर रहे हो डेबिट कितना जा रहा है। तो यहाँ पर देखो एक्स के अकाउंट में क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, तो आप इसके अकाउंट को डेबिट कर दोगे 750 से। वाई के अकाउंट को क्रेडिट ज्यादा करना था, डेबिट कम, तो 150 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। और जेड के अकाउंट में भी 600 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट ज्यादा होना था, तो आप उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट देना था ज्यादा के रेट से वो आपने कम के रेट से दिया, और वहां पर उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलना था वो कम मिला। और ये जो खर्चा अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते, इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट आया है वो आपका जो डेबिट होना था उससे इम्बेलेंस्ड हुआ है, वही आपको करेक्शन करनी है। तो अब इसके हिसाब से आप एंट्री बनाओगे, एडजस्टमेंट एंट्री। करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करोगे, फिक्स कैपिटल का मेथड यूज किया जा रहा है, तो एक्स के करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे 750 रुपए, क्योंकि उसके पास ये प्रॉफिट ज्यादा चला गया है इस एडजस्टमेंट ना करने की वजह से। वाई के करंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 150 रुपए से, उसके पास कम प्रॉफिट गया है। जेड के करंट अकाउंट को भी आप क्रेडिट करोगे 600 रुपए से, उसके पास भी कम प्रॉफिट पहुंचा है। तो ये एडजस्टमेंट आपने की, और ये अब आप सेट ऑफ किसके साथ कर रहे हो? एक्स के साथ। तो आपस में पार्टनर्स के पास ही प्रॉफिट जाना था, वही आपने प्रॉफिट एट सेटलमेंट उन्हीं के अकाउंट के साथ किया है। फाइनल अकाउंट्स को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ये आप रिकॉर्ड करोगे अगले साल की 1 तारीख को शुरुआत में। फाइनल अकाउंट्स को डिस्टर्ब करे बिना पार्टनर्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने वही आपको प्रेजेंट करके दिखा दिया है। यही आपको करना है, टेबल बनानी है, वर्किंग नोट्स बनाने हैं, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाए, टेबल को कंप्लीटली क्लियरली नहीं बनाया, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, करो, और शेयर भी करो अपने फ्रेंड के साथ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।